हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। मोड का टॉपिक हमारा चल रहा है और आज हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोड इन ए कंटिन्यूस सीरीज। अगर कंटिन्यूस सीरीज गिवन है तो मोड को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूस सीरीज़ में मोड को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, दो तरीके हैं। पहला है इंस्पेक्शन मेथड। इस मेथड से मोड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब F1 F0 I L1 क्या है, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्लास इंटरवल्स गिवन हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Frequencies are 2, 5, 7, 5, 2. इंस्पेक्शन मेथड में जिस भी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो उस क्लास को मोड क्लास कहा जाता है, मॉडल क्लास कहा जाता है। और इस क्लास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ है तो ये वैल्यू कहलाती है F1। इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो F0 होती है और ये होती है F2। F1 F0 F2। L1 का मतलब है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 थी, ये मॉडल क्लास हो गया, ये लोअर लिमिट है वो ये L1 हो गई। और I का मतलब होता है इस क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का गैप, I से डिनोट होती है। बट स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान में रखेंगे, सीरीज मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। सीरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगी तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मोड को कैलकुलेट करें, L1 की जगह क्या लिखेंगे 20 प्लस F1 की जगह 7, F0 की जगह 5, 2F1 की जगह 7, F0 की जगह 5, F2 की जगह भी 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा इंटू में 10। Z इज इक्वल टू 20 प्लस 2, 2 7 जा 14 माइनस के 10 4 10, यहाँ पर आए 2 और यहाँ आ गई 5। Z की वैल्यू आ गई है 25। ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी इसी क्लास की जो लिमिट हैं इनके बीच की ही रहेगी। अगर आंसर 31 आ जाता तो वो आंसर गलत होता। गलत इसलिए होता, हमें आंसर पहले ही पता चल रहा है, हमारा आंसर है 20 से 30 के बीच में ही आएगा। इस रेंज से बाहर आंसर नहीं जा सकता है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे किसको, मोड को कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में इंस्पेक्शन मेथड से। इस सीरीज़ में दूसरा मेथड है ग्रुपिंग मेथड। ये मेथड जैसा कि डिस्क्रीट सीरीज़ में बताया गया था उस समय यूज होता है जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हैं वो इक्वल हों
या बिल्कुल क्लोज हों, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हों, तो उस कंडीशन में ग्रुपिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। ग्रुपिंग मेथड और इंस्पेक्शन मेथड से रिजल्ट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था आपको, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम एक ग्रुपिंग मेथड का एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है, क्लास इंटरवल्स गिवन हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। फ्रीक्वेंसीज हैं इनकी 1, 2, 10, 4, 10, 9 एंड 2। अब देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 10, लेकिन वो 2 बार है, तो हमें पता नहीं चल रहा है यहाँ पर ये हमारी मोड क्लास होगी कि ये हमारी मोड क्लास हो। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तब इस मेथड का यूज़ किया जाता है, या फिर जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं वो बिल्कुल क्लोज हों एक दूसरे के, तो उस कंडीशन में इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इस मेथड में लास्ट जो सीरीज़ थी हमारी डिस्क्रीट सीरीज़, उसमें मैंने बताया था 2 टेबल बनती हैं। पहली टेबल होती है ग्रुपिंग टेबल। इस ग्रुपिंग टेबल में कुल मिलाकर 7 कॉलम होते हैं, टोटल कॉलम है। पहला कॉलम है क्लास इंटरवल का, जो कि है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। ये फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम को हम कॉलम फर्स्ट का नाम देते हैं, अगले कॉलम को सेकंड, अगले को थर्ड, अगले को फोर्थ, अगले को फिफ्थ और उससे अगले को सिक्स्थ कॉलम। ये 6 कॉलम के नाम दे दिए गए हैं और एक कॉलम क्लास इंटरवल का होता ही है। फर्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसीज को लिखा जाता है। फ्रीक्वेंसीज हैं 1, 2, 10, 4, 10, 9 एंड 2। सेकंड कॉलम में 1 + 2, थर्ड कॉलम में 2 + 3, फोर्थ कॉलम में 1 + 2 + 3, 2 + 3 + 4 एंड 3 + 4 + 5। इस तरह से हम इसमें लिखते हैं। इस कॉलम में जो हाईएस्ट नंबर है उसको हम सर्कल में डाल देंगे। दोनों नंबर हैं, दोनों को सर्कल में डाल देंगे हम। और यहाँ पर हम एक और टेबल बनाएंगे, एनालिसिस टेबल, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इधर लिखते हैं हम क्लास इंटरवल्स, इधर नीचे लिखेंगे हम कॉलम्स। हमारे पास कॉलम है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट वाले में लिखते हैं हम टोटल। क्लास इंटरवल के लिए कॉलम बनाते चले जाएंगे हम। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आप इन लाइंस को खींचने के लिए आप स्केल का यूज़ करेंगे।
फर्स्ट कॉलम में सबसे ज़्यादा वैल्यू थी 10 to 15 और 20 to 25 की, तो फर्स्ट कॉलम में जाएंगे 10 to 15 और 20 to 25 पे टिक कर देंगे। उसके बाद में है 1+2 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे, समेशन कर देंगे, अगले दो का, अगले का, अगला पेयर नहीं बना तो छोड़ देंगे। हाईएस्ट वैल्यू ये है, सर्कल में डाल देंगे। सेकंड कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू थी 19, वो किन दो का टोटल करने से बनी है, 10 और 9 से। 10 और 9 है 20 और 25, 25 30। सेकंड कॉलम में 20 to 25 एंड 25 to 30। इसके बाद में 2+3 सेकंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हुए पेयर बनाने हैं हमें। 2 + 10 12, 4 + 10 14, 9 + 2 11। हाईएस्ट नंबर ये है, इन दो को मिलाने से बना है 15 to 20 और 20 to 25। थर्ड कॉलम में जाएंगे 15 to 20 एंड 20 to 25। नेक्स्ट में 1 2 3, इन तीनों का समेशन 13। नेक्स्ट 3 का करेंगे तो 23। हाईएस्ट नंबर ये है, सर्कल में डाला। फोर्थ कॉलम में 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। अगले में है 2 3 4, सेकंड से स्टार्ट करते हुए कितने आ जाएंगे यहाँ पर 16। अगले में आ जाएगा 21, सर्कल में डाल देंगे, सर्कल में डालेंगे, इनसे मिल के बना है इन तीनों से। तो फिफ्थ कॉलम में हम जाएंगे 20 to 25 30 और ये वाला कॉलम। अगले में है 3 4 5, थर्ड से स्टार्ट करना है, फ्रीक्वेंसी नंबर 3 से स्टार्ट करना है, कितना आएगा 24। और ये दो बच गए, 3 का ग्रुप नहीं बना है, तो उस कंडीशन में एक ही नंबर आया, यही हाईएस्ट होगा। किन 3 को जोड़ने से बना है, इन 3 को। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। टोटल करेंगे, यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इधर 6, इधर 3 और इधर 1। हाईएस्ट नंबर ये है, कहाँ है, इस क्लास में। तो ये हमारी मोड क्लास हो गई। मोड क्लास क्या आ गई 20 to 25। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और मोड को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, यहीं पे कर लेते हैं। ये हमारा 20 to 25 हमारा ग्रुप आया। ये तो हो गया L1, ये हो गया F1, F0 और F2। सीरीज़ असेंडिंग ऑर्डर में है, चेक कर ली हमने। कितना आया यहाँ पर 20, L1 की जगह। F1 की जगह कितना आएगा 10, माइनस F0 की जगह 4, 2F1, 2 × 10 = 20, F0 की जगह 4 और F2 की जगह 9। I का मतलब है इनका गैप 5 का है। ये आ गया 20 + 6 × 5 30 अपॉन 20 - 13 7। ये आया 20 प्लस, इसको इससे डिवाइड करेंगे 4, यहाँ पर आ गया 2, 8 9 कर दो, 8 कर दो, एक ही बात है। ये आ गया 24.29। दिस इज़ द आंसर। तो इस तरह से हम अगर कंटिन्यूस सीरीज़ है तो उसमें मोड को कैलकुलेट करते हैं। हमें ध्यान रखना है सीरीज़ असेंडिंग ऑर्डर में हो, इस चीज़ का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है। एक्सक्लूसिव मोड में हो तभी ये फॉर्मूले अप्लाई हो पाएंगे। स्टूडेंट्स, आप इन ग्रुपिंग मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक करेंगे। थैंक यू।